हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था सर 5D के लिए, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं ये वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो आज से इसलिए हम ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और मैं सभी के लिए कहना चाहता हूँ जो कोई भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबको अपना अपना वीडियो मिलेगा। आप लोगों को जो जो चाहिए सब अपलोड होगा, लेकिन थोड़े धीरे धीरे अपलोड होगा। टाइम चाहिए मुझको वीडियो बनाने के लिए क्योंकि मेरा भी खुद का बहुत सारा काम रहता है, उसके अलावा मैं ये कर रहा हूँ। और ये वाला जो वीडियो अपलोड होगा इसके साथ ही मतलब ऐसा नहीं है कि हर 2 दिन में जो वीडियो आ रहा है वो ये वाला ही आएगा। इस वाले चैप्टर के अलावा भी रेशियो प्रोपोर्शन और दूसरा कोई चैप्टर भी आ सकता है क्योंकि उसका भी बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा है। सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर किसी बच्चे ने इसका पहले वाला तक नहीं देखा हुआ है या इंट्रोडक्शन पर नहीं देखा हुआ है तो प्लीज आप जाइए इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देख के आइए, तो आपको ये वाला समझ में आएगा। वहां पे मैं एक चीज थोड़ा सा छूट गया था, वो मैं यहाँ पे कराने वक्त कह दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, यूज द डिस्क्रिमिनेंट टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, अभी पूछा है इसका डिस्क्रिमिनेंट डिटरमाइन करो, उसके बाद इसका नेचर ऑफ रूट बताओ। इसको सॉल्व नहीं करने दिया, ठीक है, तो अच्छे से समझो। तो इसको हमको कैसे करना है, हमको सिंपली इसको आइडियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। तो मेरा आइडियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये मेरा आइडियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी अगर कंपेयर करेंगे, अच्छा हम लोगों को ये पता ही है a b और c क्या है। अगर नहीं पता है तो इंट्रोडक्शन वीडियो देखो क्योंकि अभी तुमको ये सब जानना है। अगर हर मैथ में ये बताता रहूंगा तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा और टाइम बहुत लग जाएगा। तो यहाँ पे कंपेयर करने पे मेरा a कितना आया, a इक्वल टू मेरा 1 आया। x² के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब x² के साथ हमेशा 1 मल्टीपल रहता है। तो अभी b इक्वल टू -4। यहाँ पे एक समझने वाली चीज है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ 4 लिख देते हैं, तो वो सही नहीं है। देखो हमने आइडियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लस b कंसीडर किया, तो अगर यहाँ पे माइनस है तो ये इस कोएफिशिएंट में है इसलिए माइनस है, क्योंकि प्लस है माइनस है माइनस होता है। समझ आ रहा है। अभी c का वैल्यू कितना होगा, c का वैल्यू 3 होगा। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया आइडियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपेयर करके। अभी मुझको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो मेरा d इक्वल टू क्या है, मुझको पता है b² माइनस 4ac। अभी सिंपल वाला स्टेप वैल्यू बैठाएंगे तो -4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, अभी a का वैल्यू क्या है 1, c का वैल्यू क्या है 3। तो कैलकुलेट करो, -4 होल स्क्वायर, माइनस माइनस है प्लस, 4 4 जा 16, तो 16 माइनस 3 4 जा 12, तो माइनस करेंगे तो 4 आया। तो मेरा क्या आया, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। अभी डिस्क्रिमिनेंट का तीनों कंडीशन होता है। क्या क्या होता है देखो, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हुआ तो इमेजिनरी क्या रूट्स, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 हुआ इसका मतलब क्या, रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसका मतलब क्या, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। समझ आ रहा है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अभी यहाँ पे जो आंसर आया मेरा 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2²। तो इट इज ए ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है तो मैं और एक लिख सकता हूं, एंड रेशियोनल। इंट्रोडक्शन पार्ट में लास्ट वाला पोर्शन मैंने बताना भूल गया था, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं। देखो अगर मेरा रियल एंड अनइक्वल आया और उसके बाद
यहाँ पे अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया तो मेरा रेशियोनल रूट्स आता है। रेशियोनल नंबर हमको पता है वो सब आता है। अगर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, सपोज 4 की जगह 5 आता, तो ये क्या होता है, इरेशनल नंबर। समझ आ रहा है? बस, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हुआ, रियल, अनइक्वल एंड रेशनल। तो दिस ऑल ऑफ आर द नेचर ऑफ द रूट। तो यही यहाँ पे पूछा गया है। अगर ये वाला समझ में आ गया तो अभी वीडियो को पॉज करके ये वाला खुद से ट्राई करो। सिंपल सा मैथ है, और उसके बाद आके सॉल्यूशन देखो। अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसको भी मैं कंपेयर करूंगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अभी मेरा इसको कंपेयर करने पे ए इक्वल टू कितना आया, 1, बी इक्वल टू कितना आया, -4, और सी इक्वल टू कितना आया, 5। अभी सिंपल यहाँ पे भी डिस्क्रीमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी का वैल्यू बैठाते हैं -4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू मेरा 1, सी का वैल्यू मेरा 5 इक्वल टू -4 होल स्क्वायर, 4 4 जा 16 माइनस 4 5 जा 20। अभी माइनस करेंगे तो प्लस से माइनस है माइनस, तो 20 माइनस 16 4 आता है, -20 का बड़ा 20 बड़ा नंबर है उसका माइनस, तो इसलिए इसका भी माइनस आंसर। तो ये मेरा क्या आया, डी लेस देन 0। तो इसका तो सिंपल आंसर है। तो देयरफॉर रूट्स आर, देखो अभी नेगेटिव में आया मतलब 0 से छोटा नंबर, तो क्या होता है, रूट्स इमेजिनरी होता है। तो रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है। तो अगर तुम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो इंट्रोडक्शन वीडियो देखो। अगर तुमको कमेंट में चाहिए तो कमेंट करो मुझको, मैं कमेंट में लिंक दे दूंगा। अगर यहाँ पे आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगा। और तुम चाहो तो मेरे चैनल विजिट करो, वहाँ पे प्लेलिस्ट विजिट करो, और एस चंद का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें देखो, तो उसमें तुमको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अभी इसको भी आइडियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अभी सिंपली यहाँ से देख के पता चल रहा है ए का वैल्यू 1, बी आ रहा है -4 एंड सी आ रहा है अगेन 4। तो देयरफॉर अभी डी निकालना है। तो डी इक्वल टू वी नो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इक्वल टू बी स्क्वायर -4 होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू 4, तो इक्वल टू -4 होल स्क्वायर, माइनस से प्लस 4 4 जा 16 माइनस 4 4 जा 16। तो मेरा क्या आया, 0 आया। तो अगर d इक्वल टू 0 आता है तो मेरा क्या आता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर इक्वल 0 आता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मतलब सपोज मेरा आंसर 2 आएगा अगर, तो 2 एंड 2 ही आएगा, मतलब दोनों रूट सेम होगा। अगर मेरा सपोज 5 आएगा तो दोनों ही 5 होगा। समझ आ रहा है? तो अभी ये नेक्स्ट वाला करते। तो यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 7। अभी ये आइडियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ। तो मेरा सबसे पहला वाला स्टेप है, अगर कोई कुछ और फॉर्मेट में दिया हुआ है तो उसको कन्वर्ट करके आइडियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले आना है। तो देखो यहाँ पे -7 है, इसको अगर इधर लेके आएंगे तो मेरा 0 आ जाएगा, तो मेरा वो फॉर्मेट फॉलो कर जाएगा। तो और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। समझ आ रहा है? अभी इसको कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यहाँ से कंपेयर करने के बाद मुझको ए इक्वल टू 1 मिल रहा है, बी इक्वल टू -1 मिल रहा है, और मेरा सी इक्वल टू -7 आ रहा है। तो अभी यहाँ पे भी मेरा डी कैलकुलेट करूंगा। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी मेरा -1, तो -1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मेरा 1 और सी मेरा -7, तो इक्वल टू -1 स्क्वायर क्या आया मेरा 1 में आया, और माइनस से प्लस 4 7 जा 28 इक्वल टू 29। तो मेरा क्या आया, देयरफॉर डी ग्रेटर देन 29। तो यहाँ पे रूट्स
आर रियल, बड़ा आया 0 से तो मेरा रियल, एंड अनइक्वल। अभी जो रूट्स आएगा वो देखो, ये 29 इट इज 9 से परफेक्ट स्क्वायर, तो मेरा क्या आया, एंड इरेशनल। तो मेरा रूट्स इरेशनल नंबर भी आएगा। पहला बात तो रियल में होगा, दूसरा बात अनइक्वल होगा मतलब सेम नहीं आएगा, और तीसरा बात क्या है, इरेशनल होगा। तो मेरा यहाँ पे आंसर 3 है, रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल। सो देयरफॉर डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0। तो 29 ये बड़ा है 0 से, तो अगर इसका मतलब डी ग्रेटर देन 0, तो अगर डी ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स क्या होगा, रूट्स होगा रियल एंड अनइक्वल एंड इरेशनल। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। अगर आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट रह जाता है तो मुझको कमेंट करके बताइए, और मेरे वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है वो भी आप मुझको कमेंट करके बता सकते। और आप लोगों को जो भी नेक्स्ट चाहिए आप मुझको कमेंट कीजिए, मैं जरूर आप लोगों का वो डाउट सब क्लियर करूंगा, उस टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा फॉर आवर न्यू अपडेट्स। थैंक यू।